दस्ताना बजा कलाम में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से और फिटफाट होंगे। जी दोस्तों, माशाल्लाह लोकेशन अपनी रंग की हमने चेंज कर दी है। वो भी कुछ वजूहत है, मामला था, इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये रंग थोड़ा सा रह गया, आज वो नहीं आए, कल आएंगे। आज हवा भी बड़ी ठंडी चल रही है, धूप भी निकली है। अल्लाह पाक का बड़ा करम एहसान है कि जो है ना धूप भी निकली हुई है और हवा भी बड़ी ज़बरदस्त चिल चल रही है। अभी एक कबूतर स्लेटा पकड़ा और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बड़े बड़े कबूतर देखे होंगे, मेरे पास भी लाखे हैं दोस्तों, स्लेटे भी हैं। लाखे जो लाखे हैं वो स्लेटे भी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादा ही खासियत है, एक नहीं है, 3-4 है। मैंने कहा चलें येलो रंग के साथ साथ, पता नहीं ये कितने के दिन रुला है, क्या क्या मामला था। बिल्कुल सूखा बड़ा कबूतर है और पाँव भी इसके बड़े ज़बरदस्त है। कड़ी भी इसके पड़ी हुई है लेकिन लंबर वाली नहीं पड़ी हुई, ठीक है। रंग इसके नीले नीचे जो है ना नीला लगा हुआ। एक अभी बैठ के उड़ गया, वो इस तरह चला गया बच्चा। तो मैंने कहा चले एक छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। कबूतर भी नहीं आप, और इंशाल्लाह कुछ बातें हैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। पहले इंशाल्लाह मैं इस कबूतर का शो करवा दूं, फिर बीमारी, काफ़ी दोस्त मैसेज कर रहे थे बीमारी के मतलब, उसका भी मैं आप दोस्तों के साथ जो है ना बात शेयर करता हूँ। वो कहते ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो उसका फ़ायदा कोई नहीं उसके बाद कि अब चिड़िया को ढूंढे, ठीक है ना। मैंने ये कितनी वीडियो बनाई हुई है इस पर, ठीक है। लेकिन आप वीडियो देखते ही उन लोगों की हैं जिनको इस चीज़ों का पता ही नहीं है भाई, बात सीधी मैं करता हूँ, ठीक है ना। अब उन लोगों की वीडियो देखते हैं, जब आपके ऊपर कोई ऐसी बात आती, फिर आप जो है ना 2-4 बंदे ऐसे जो चुन चुन के जो है ना आप ढूंढते कि यार आप उसको बोल दो वो कर देंगे, आप उसको बोल दो वो कर देंगे, आप उसको बोल दो वो कर देंगे। जब वायरस आता ना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये ऑन रिकॉर्ड यूट्यूबर 2-3 यूट्यूबरों के साथ ऐसा मामला हुए हैं। जब बीमारी आ जाती है ना फिर कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उससे पहले आपको चीज़ें जो है ना ये देखनी चाहिए। तो इसके मतलब मैं जो बीमारी के मतलब आप दोस्तों के साथ बाद में बात शेयर करता हूँ। पहले मैं इस कबूतर के मतलब बात शेयर करता हूँ। ये आखिर उला हुआ इस इलाके में कबूतर, बड़े बंदे इस कबूतर के पीछे हैं। ये देख लें, ये स्लेटियों में रह गया था, ठीक है। जैसे भी आया हमारे पास आ गया, जैसे भी आया आ गया। जब से ये पीला कलर किया है ना, कल ही किया है, तो समझ लेके ये इनकी ये नए आ गए जी। कि ये एक उड़ के चला गया, ये हमारे गेज में नया आया जी, इसका शो कर लें। और इंशाल्लाह इस कबूतर में ऐसी काफ़ी खासियत है, मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। अक्सर कहते हैं 3 पर बाहर के कबूतर बादशाह होता है, कबूतर बादशाह होता है। अगर 8वां बड़ा हो जाए तो सरदार, बादशाह से भी ऊपर, ठीक है ना। तो इस कबूतर का मैं शो करवाता हूँ और इस कबूतर को आपने गौर से देखना है, पूरा जिसको कहते हैं ना कबूतरबाजी, उस हिसाब से देखना है। और इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा इस कबूतर को आप देख के। आया ये देखें, इसका शो करवा, ये इसकी आंख देख लें जी माशाल्लाह। ये देखें क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। पलक देख लें, संदूरी है इसकी। ये देख लें, बड़े बड़े मेरे पास भी कबूतर हैं, ठीक है। और इस पलक में मेरे पास नहीं है। ये देख लें, ये भी एक नयाब चीज़ आई है। और इसका सर देख लें जी, ये देखें इसका सर देखें। एक क्वालिटी नहीं है, इसमें काफ़ी क्वालिटी ऐसी हैं। ये देखें इसका नाक देखें, ये देखें नाक देखें इसका, इसकी चोंच देख लें। और ये यहाँ तो बच्चे पालता हुआ निकला है क्योंकि ये बराछें इसकी फटी हुई हैं। ये देखें, ये देखें ये बराछें फटी हुई है, बच्चा पालता हुआ निकला। इसकी दोबारा आइज़ ज़रा करीब कर, इसकी आंखें की हरकत देखनी है। ये देखें पलक, ये देखें कितनी दफ़ा जो है ना ये झपकेगा। ये देखें आंखें देखें माशाल्लाह जी। और ये सर भी आपने देख लिया, ये आंखें भी देखें इसकी, ठीक है। ये देखें ये सर, ये देखें किस तरह का सर इसका है माशाल्लाह, ठीक है। ये देखें और आँख देखें कैसे ऊपर, सर के ऊपर, बिल्कुल सर के ऊपर है। ये देखें बिल्कुल सर के ऊपर है, ये देखें। और अब आ जाते हैं जी पर की तरफ। ये है जी पर, 3 पर बराबर है जी। ये देखें 3 पर, तीनों पर बराबर है। और पर की तीली देखें माशाल्लाह। ये देखें, ये है जी कुंदा इसका। ये देखें बगल देखें और ये पर देखें, बिल्कुल खुली किताब है। ये देखें यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पहला पर भी देख लें, बगल से बड़ा, और बगल देख लें कितनी बड़ी है, ठीक है।
इधर भी देखें, गोल पर का कबूतर और कमाल का कबूतर है। तीली देख लें इसकी। इन दिनों में ऐसे ऐसे कबूतर भी आते हैं। बताने का मतलब ये है कि यहाँ तो ये ब्रीडिंग से कबूतर निकला हुआ है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने कबूतर जो है ना वो पटाई कर दी है। मेरे ख्याल से बैसाख की भी पटाई कभी दोस्तों ने जो नए नए उनकी कर दी है, जो पुराने हैं उनकी शायद 2-4 दिन ठहर के कर दें, ठीक है। बगैर ज़्यादा तादाद में लोग जो है ना पटाई कर देते हैं। ये है जिसकी दुम देख लें माशाल्लाह, ये हाथ पीछे है, ये दुम देखें, और ये भी क्वालिटी। और इसके पंजे देखें माशाल्लाह, ये देखें पंजे देखें इसके, लाल सुरख जम्मू पंजे जिसे कहते हैं ना। और ये कड़ी पता नहीं किस नंबर की पड़ी है, बहरहाल किसी का भी हो सकता है, कोई भी भाई आ सकता है। अगर कोई हमारे घर के नज़दीक है किसी का तो वो लेके आ जा सकता है। ये देखें जी स्लेटी नाखून है इसके भी। कबूतर की हड्डी बड़ी मज़ेदार है, जोड़ बड़े ज़बरदस्त है, ठीक है। अभी इसको जो है ना छोड़ के मैं शो करवाता हूँ। ये ले जी माशाल्लाह, इसकी स्टैंडिंग देखें और देखें शेडिंग देखें माशाल्लाह, बेहतरीन परिंदा। ये देखें पता नहीं कितने दिन का रुला है, जो भी है बच्चे पालता है जैसे भी है। मैंने आप दोस्तों को शो करवा दी। मैं एक नया परिंदे का शो करवाएं, ऐसे ऐसे परिंदे भी जो है ना आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जी आ जाते हैं बीमारी की तरह। अक्सर दोस्त कहते होते हैं कि जी अब कबूतरों की पटपटाई कर दी है तो जो है ना ये मामला शादी भाई हो गए हैं। यार मैंने हमेशा पहले कहा है कि जब आपकी सर्दी आती है ना, कम से कम 2 महीने पहले अपने परिंदों की केयर करनी शुरू कर दिया करें। ख़ास तौर पे ये बैसाख वाले कबूतर, चेतर वाले और जेठ वाले, ठीक है ना। हमेशा सबसे पहले वैक्सीनेशन, फिर डिवर्निंग, ठीक है। इनमें जो 15-20 दिन का जो है ना फ़र्क है, जो मैं जो खुद करता मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाईजान, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। मेरा काम होता है कम से कम यानी कि लगा लें जब मैंने इनकी करनी है ना डिवर्निंग, तो उससे 20 दिन पहले मैंने वैक्सीनेशन कर देनी है। जब मैंने वैक्सीनेशन कर देनी, 20 दिन बाद मैंने इनकी डिवर्निंग कर देनी है। 20 दिन बाद डिवर्निंग करके इनको अच्छा दाना शाना उसी टाइम इनका शुरू कर दिया, यानी कि सौरो वलसी मोड़ मौसम के हिसाब से जो है ना ये शुरू कर देते हैं। और जब पटाई करनी है 10 दिन पहले घी वाले घोड़े भी जो है ना साथ वो भी हम जो है ना इसके साथ शेयर कर देते हैं, यानी कबूतरों को डालना शुरू कर देते हैं। अक्सर अब बात आ जाती है बीमारी की, ठीक है ना। ये काम अब लोग नहीं करते। अब मैंने ऊपर वाले गए जब ये अंदर किए हैं कबूतर, सर्दी भी इस टाइम समझ हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। सर्दी वो नहीं पड़ी जैसे कि वो पहले पड़ती थी, महीना सूरज ही नहीं निकलना। हमने ऊपर आना, पानी पिलाना 8, साढ़े 8, 9 बजे, नीम गर्म पानी पिलाया, फिर दोबारा इन्हें बोड़े छोड़े डालिए, खुडे के अंदर कर दिए, 1-1.5 बजे बाहर निकाले, घंटा 1.5 घंटा फिरे टुरे, ताकि मिठे चिठे किए इन्होंने, अपना पोट शोट साफ़ किया, फिर दाना डाल दिया, फिर 5, साढ़े 5 बजे बंद करना। अब वो सिस्टम जो है ना इस मरतबा वो काम नहीं हुआ। लोग कह रहे बहुत सर्दी पड़ गई, बहुत ये हो गया, बहुत वो हो गया। मेरी समझ से भाई ना कि भाईजान अगर ये सर्दी है तो जो पिछले सालों में पड़ी वो क्या थी। ये आप लोगों को उर्दू बनाने वाला काम है। ये आप लोगों को जो है ना मेरी नज़र के मुताबिक ये आप लोगों को पागल बनाने लोग जितने भी हैं। अभी 4 महीने रह गए हैं, सबकी जो भी निज़ाम है इंशाल्लाह ड्रामेबाजी शुरू होने वाली है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये पीछे मैंने वीडियो बनाई थी ना, अभी मैं आपको कह रही हूँ ड्रामेबाजी इनकी शुरू होने वाली है, सबकी, मेरी भी बीच में, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को दाना शाना डाल दिए, 2 बजे हमने अंदर कर दिए मैंने। अब ये है जी बीमारी, अगर कोई भाई ये अफोर्ड कर सकता है तो ये ट्राइपर्सल दवाई है, ठीक है। और ये तकरीबन 600 रुपये का नुस्खा है। जब मेरे पास कोई नए बच्चे किसी दोस्त की तरफ से आते हैं घर के पले हुए, मैंने ये ज़रूर करवाने होते हैं। ये है जी टेलोफासर, ये मैंने रखा भी इसलिए था, मैंने कहा चले दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और मैंने काफ़ी दोस्तों को ये बताया भी यार, वो कर भी रही है। इसमें ये होता है कि जिसके अंदर वायरस होगा ना 80% वो तो गया, जिसके अंदर 10, 15, 20, 30% हुआ तो उसको सेव करेगा। तो ये काम होते हैं पटाइयों से पहले। जब पटाइयाँ कर दी आपने, ब्लड जब नया निकलता है, बीमारियाँ भी फिर नहीं निकलती हैं, फिर वो कंट्रोल नहीं होती। अक्सर मैं देखता होता हूँ
जी वो फलाने को पूछ ले भाईजान, वो जो फलाने थे ना, मैं भी बीच में हूँ, हमारे भी जब ऐसे 2-3 साल पहले वायरस पड़ गया तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो जब बीमारी पड़ती है फिर कुछ समझ में नहीं आता, फिर इंसान जो है ना बेकलाया होता है, वो जो कोई बताता वो करी जाता है, उससे ज़्यादा जो है ना मामला ख़राब होते हैं। हम तो ये 2 चीज़ें हैं, 3 साल हो गए हैं, जो नए आते हैं बीच में ये इस्तेमाल करते थे, कभी लसोटा पिला दिया, और लसोटे से बेहतर है लगाने वाला है ना वो बेहतरीन है, वो बेहतरीन है, वो लगाने वाला जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। रानी खेत इंजेक्शन आप कहेंगे ना वो मिल जाता, हमारे तो यहाँ पे नज़दीक ही है, नर्सरी हम जिसे बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, तो वहाँ से जानवरों की वैक्सीनेशन वगैरह इजीली मिल जाती है। हम तो वो वजन करते हैं, अगर किसी भाई की जेब इजाज़त देती है तो वो कर ले, इसकी इजाज़त देती है ये कर ले। और इससे भी बड़े बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं, सेब का छिलका ले लें, सेब का छिलका 1 लीटर पानी में 1 लीटर वो डाल दिया करें, चाहे वो ब्रीडर कबूतर है चाहे आपके प्रवासी कबूतर है, 10 दिन बाद वो डालते रहें। अगर उससे भी नहीं, अब जैसे जब सर्दी वगैरह हो गई है तो अभी जो है ना अब सर्दी है तो जाहिर बात है अब चीज़ जो भी वो हम डालेंगे उबाल कर डालेंगे। उसमें आप एक प्याज की दरमियाना प्याज ले लें, थोम ले लें देसी, आधी वो ले लें दरमियाने साइज़ की हो, या ना ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा बड़ी हो, दरमियाने साइज़ की हो। 2 इंच का जो है ना अदरक का पीस ले लें, इन्हें अच्छी तरह से कूट लें, थोड़ा सा काला नमक डाल लें, बीच में 1 हरी मिर्च डाल लें, नाक डाल लें, थोड़ा सा 1 चम्मच डाल लें, ठीक है, और सौंफ डाल लें। इनको 2 घंटे जो है ना इनको डिप कर दें, अच्छी तरह से कूट के डिप कर दें। डिप करने के बाद इसे जो है ना उबाल लें, 3 लीटर पानी में उबाल लें इन सब चीज़ों को। जब रह जाए 1 लीटर पानी रह जाए, और तकरीबन 1 कप अपनी 1 लीटर में आप डाल के अपने परिंदों को पिलाएँ। आगे जैसे गर्मी आएगी तो ये चीज़ें उबालनी नहीं है, तो ये चीज़ें वैसे ही आप डाल दें भुन के अच्छी तरह से, 2 घंटे 3 घंटे रख के दाने के साथ जो है ना ये डाल दिया करें। ब्रीडिंग के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उसके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और जब कबूतर आपके फर्तों में चले गए तो फिर तो ये चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फिर वो 1-2 चीज़ें हैं, नार दाना हो गया, सौंफ हो गया, जब वो कबूतर का पोर्शन ना चले उसमें पुराना गुड़ हो गया वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो है ना इस्तेमाल हो जाती हैं, लेकिन वो वक्त के साथ परिंदों को देख के उसकी वीट चेक करके उसके साथ। तो ये काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे थे बीमारी के बारे में, भाईजान इन दिनों में बीमारी आती है, नया कबूतर आप बीच में डालेंगे अपने परिंदों में तो ये मसला आएगा ही आएगा। पुराने कबूतर को जो है ना सेव करें, नए कबूतर को लैदा गेज में रखें। इन दिनों में नए भी नहीं बचते, मेरे दोस्तों के पास बच्चे भी आए हैं, डीले भी हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से सही भी करते हैं, कोई नहीं भी सही होते हैं। लेकिन ये दिन ही ऐसे हैं, जो कबूतर सर्दी में चला गया वो चला गया। हवाएँ इधर बड़ी ठंडी चल रही हैं, अक्सर मैं देखता हूँ लाहौर के बाहर, हारो भाई देखे वो लोग बच्चे उड़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, आसमान के लिए रह गए, आसमान के लिए ने लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਹਲੋਂ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਉਡਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਬਿਠਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਠੰਡ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਠੰਡ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਹੀ ਹਰੋ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਧਰ ਕਰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ। ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗ ਬਚ ਜਾਣੀ, ਹਰੋ ਭਾਈ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਓਏ ਆਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 2026 ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਦੀ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਟਾਈ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਧੁੱਪਾਂ ਛੁਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਸੇਫ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2026 ਦਾ
बड़ा ज़बरदस्त जिहड़ा है ना मुकाबला जे। कईयां ने अपना लोहा मनवाना है, कईयां ने जितना है तो कईयां ने हारना है, कईयां की इज्जत होनी तो कईयां की जलालत होनी। मैं तुहानूं पहले दस दियां ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਟੈਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਪੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਪੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 47 ਗਰਮੀ ਪੈ ਦੇ 48 ਪੈ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੋਗੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਲੱਭੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਟੀ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਲਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤਰ ਪਿਛਲਾ ਚੇਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਬਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇਠ ਗਿਆ, ਜੇਠ ਵੀ ਸੁਬਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਰੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਲੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪੀਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁੜੀ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ? ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨया ਨੂਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ 3 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, 51 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, 31 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਆ ਪੈਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਏਸੀ 'ਚ ਸੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੈਰ ਡਬੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ 2026 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਵਿਸਾਖ ਹੈ, ਜੇਠ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜੇਠ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੜ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਝ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਦੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇਠ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਸਾਖ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਖ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 39 40 ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜੇਠ 'ਚ 42 ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 45 46 ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜੇਠ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹਿ ਹੀ 40 41 ਗਰਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਾਖ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ 39 40 ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਮੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1-2% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਵਿਸਾਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਪਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਠ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਠ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਬਚਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਸੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਜੇਠ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਕ ਤੱਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਘਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਹਿੰਮਤ ਕਾਹਦੀ ਹਾਰਨੀ, ਨਵੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਘਾੜ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। और तुम झूठ भी बोली जाते हो कि कबूतर घाड़ पे ने और कबूतर हमारे वो जो ना बीमारी में आ गए
लेकिन जो है ना हम फिर हिम्मत नहीं आ रहे नहीं उस्ताद जी है गल्लां नहीं हैगियां ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਲਵ ਕਰਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਦੋ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਵ ਯੂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਡਿਵਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਟਾਈ ਕਰਤੀ ਔਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਗਿਲਚਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਗਿਲਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਾਣਾ ਪਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੇ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ में अल्लाह हाफिज़।